आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें और हम पढ़ेंगे थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 23वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। पिछले इतवार की इबादत में हम बड़े ही एक अहम मौजू पर खुदा का पाक कलाम सीख रहे हैं मिलके, और वो मौजू है कंप्लीट सेफ स्पिरिचुअल लाइफ लैंडिंग, मुकम्मल महफूज रूहानी ज़िंदगी की मंजिल। ये आज इसका 14वां हिस्सा है। खुदावंद आपको आपकी सोच से ज़्यादा प्यार करता है। आप जितना भी सोचते हैं कि खुदा मुझे प्यार करता है, वो उससे कहीं ज़्यादा आपको प्यार करता है। और खुदा चाहता है, मैंने हवाला भी पढ़ा, कि आपका बदन भी, आपकी रूह भी और आपकी जान, मैंने पढ़ा है आपके सामने, वो चाहता है महफूज रहें इस ज़मीन पर यीशु के आने तक, या जब तक आपकी ज़िंदगी है, चाहे 100 साल हो, 110 साल हो, ठीक है। क्यों? वो चाहता है कि रूह जान बदन आपके महफूज हों, खुशी से भरे हों, लैंडिंग सही हो और इख्तिताम सही हो, अंजाम सही हो, तीनों चीज़ों का, एक चीज़ का नहीं। क्यों? कि खुदा ने इंसान को सिर्फ जिस्म के तौर पर नहीं बनाया, मिट्टीली बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और इंसान को बनाया अपने हाथों से। अभी बुत था, स्टैचू था, उसमें जान नहीं थी, है ना, बना के रखा होगा, कहा होगा बड़ा खूबसूरत है, लेकिन बुत था, बोल नहीं रहा था। फिर बाइबल में लिखा हुआ है, पैदाइश की किताब में, कि खुदा ने क्या किया, जिंदगी का दम, जिंदगी का रूह फूंका और इंसान जीती आंखें उसने खोलना शुरू कर दी। हो ये मुझ में जान आ गई है। इंसान जीती जान, जान दम रूह, बदन रूह जान बन गया, है ना। आप में क्या क्या है ना, बोलें। आप सिर्फ बदन नहीं हो,
हाँ, दुनिया में कुछ लोग सोचते होंगे कि हम सिर्फ बदन ही हैं, ये जिस्म ही है, इसके लिए ही हमने जीना है, इसे ही हमने सजाना है, इसके लिए काम करना है, जितने भी साल हैं, ना हमारे अंदर रूह है, ना हमारे अंदर जान है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो बुत परस्त लोग हैं, मैंने मुताला किया, वो भी एक बात का तो इकरार करते हैं कि इंसान के अंदर रूह है। जो बुत परस्त है, मैं उनकी बात भी कर रहा हूं, वो भी मानते हैं। पढ़ें, मुताला करें। इंसान 3 चीजों पर मुश्तमिल है, रूह, जान, बदन। और खुदा ने कहा कि मैं अपनी सूरत पर बनाऊंगा। देखो, और उसकी सूरत क्या है? बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। वो भी तीनों ही हैं, तीनों में एक और एक में। इसलिए जब हम ये जान जाएं, पहले तो बात यह है, जो जान जाएगा कि मेरे अंदर जान भी है, सोल है, रूह भी है, स्पिरिट भी है, तो फिर वो सिर्फ बदन के लिए नहीं, मेहनत, जाफशानी, कावश करेगा, अपनी जान के लिए भी करेगा। फिर क्यों? कि उसे पता मेरे अंदर जान है। फिर अपनी रूह के लिए भी करेगा। क्यों? उसे पता मेरे अंदर रूह है। तो जिसे पता ही नहीं, वो जान के लिए कुछ नहीं करेगा, रूह के लिए कुछ नहीं करेगा। यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई शख्स सारी दुनिया हासिल कर ले, शोहरत, दौलत, इज्जत, रुपया, पैसा, तो बाइबल की बात है, लिखा है कि फिर वो अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे कुछ भी फायदा नहीं, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जान गई मिट्टी मिट्टी में, ख़त्म हो गया। लेकिन खुदा आपको प्यार इतना करता है कि वो कहता है आपका बदन, रूह, जान महफूज हो जाए। हाँ, मैंने ये भी सिखाया, फिर बताता हूँ, वो अपने बदन, आपके बदन की भी फिक्र करता है, खाने पीने की। यीशु मसीह ने कहा किसी बात की फिक्र, यहाँ तक कहा कल के बारे भी फिक्र ना करो। उसे आपके कल की भी क्या है? कल किसके हाथ में है? फिर आपका ईमान बढ़ाता हूं, आज किसके हाथ में है? कल किसके हाथ में है? अगर आप कल की फिक्र करते हो, डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, तो फिर क्या इसमें कमी हो सकती है? आप नहीं जवाब देना है। ईमान की कमी है ना? वो तो कल का भी खुदा है, माजी का भी खुदा है, आज का भी खुदा है। वो तो कहता है, ये क्या लिखा है कि वो आज कल, वो तो यकसा है? हमें ईमान रखना चाहिए। इसलिए हम गौर कर रहे हैं, बाइबल मुकद्दस को सीख रहे हैं, और ईमान की मजबूती के लिए हम बाइबल मुकद्दस का मुताला कर रहे हैं, किसी और चीज़ का नहीं है। यही हमारी क्या है? ज़िंदगी है, कुव्वत है, और हमारे ईमान को खुदा का पाक कलाम ही मजबूत करता और बढ़ाता है। हम गौर कर रहे हैं 5 सेंसेस जो इंसान है, फिजिकली, मेडिकली भी मुख्तलफ जावियों से लोग कहते हैं इंसान क्या है। फिर बाइबल के मुताबिक है, फ़ानी है, खाकी है, रूहानी है, जिस्मानी है। इंसान इससे बहुत सारे नाम दिए गए हैं, उसकी खुसूसियात की वजह से क्या क्या करते हैं और फिजिकली 5 सेंसेस हैं, हवासे खमसा हैं। हम गौर कर रहे हैं, इसलिए दोहराता हूँ ताकि तसलसल सुनने वालों के लिए कायम रहे कि हम क्या सीख रहे हैं। और 5 सेंसेस में, हवासे खमसा में क्या है? सुनना है ना, और क्या है? शाबाश, चखना है, सुनना है, और हाँ वो सब याद है ठीक है, शाबाश आपको देता हूँ, क्योंकि 5 सेंसेस तो हैं, लेकिन छूना इसलिए बार बार कहा जा रहा है क्योंकि पिछले इतवार की इबादत में मैंने
कहा था हम सीखेंगे छूना क्या है। छुए या चखें या बोलें या सुने या देखें। मैंने ये बताया, आपने सीखा, आप जानते भी हैं कि जब हम छूते भी हैं तो हाथ से छूते हैं, लेकिन छूने के पीछे भी हमारे अंदर जो हमारा अकीदा है, ईमान है, यकीन है, उसका इजहार होता है। जो हमारा कल्चर है उसका भी इजहार होता है। जो हमारी रिस्पेक्ट है उसका भी इजहार होता है। छूना कोई आम बात नहीं। हमने एक मिसाल सादा सी ली थी कि यीशु मसीह ने मौजा किया जब एक 12 साल से औरत बीमार, कमजोर, लागर, जिसे ये हक नहीं था उस दौर में, अभी तक यीशु मसीह ने जान नहीं दी थी, लेकिन यहूदियत में और पुराने अहदनामा में और मूसा की शरीयत में इजाज़त नहीं थी कि जब औरत जो है कोई भी हो, वो ख़ास दिनों में बीमार हो तो वो हैकल में नहीं जा सकती थी, और वो छूना तो दारकिनार, वो इबादत नहीं कर सकती थी। अहबार की किताब 15वां बाब नोट कर लें, मैंने सिखाया था ताकि ख़वातीन का हौसला बढ़ जाए। ऐसा वो जब शिफा भी पा जाती थी, ठीक हो जाती थी, आप पढ़ लें, बाइबल में लिखा हुआ है, उसके बाद भी वो 7 दिन नापाक रहती थी। उसके बाद भी वो 7 दिन है, ठीक होने के बाद भी 7 दिन वो हैकल में जाने से, जहां बैठती वो भी चीजें नापाक, जो उसे छूता वो भी नापाक। और फिर वो क्या करते थे, 7 दिन के बाद भी कुमरियों या कबूतरों का एक जोड़ा कुर्बानी देते थे। कितना मुश्किल था औरत के लिए। औरतों को तो और ज्यादा, मर्दों से भी ज्यादा खुश होना चाहिए कि जब यीशु आ गया तो उसने उसी हालत में यीशु मसीह को छुआ, यीशु ने इजाजत दी और वो शिफा पा गई। और आज हमारी बहनों को, बेटियों को, माओं को इजाजत है, इबादत करें। आजाद कर दिया उसने। ऐसे नहीं कहा कि उसने हमें शरीयत की लानत से क्या किया है। शरीयत लानती नहीं, लेकिन ये लानतें जो थीं उनसे क्या किया, आजाद कर दिया। हालेलुया। और मर्दों को भी आजाद कर दिया। और आज हम आजादी से उसकी बारगाहों में आते हैं। वो बातन की पाकीज़गी, दिल की पाकीज़गी को क्या करता है, देखता है। 1973 में मैं गया गुजरात में, तो मैंने कहा रूह कुद्स के लिए दुआ करे, यानी तालीम दी कि ताकि रूह कुद्स से मामूर हो जाए। तो एक बहन थी, है बड़ी ईमानदार थी, तो वो रो रही थी, कहती है बड़े मुझे नहीं पाक रूह मिल सकता पादरी साहब, मैं बड़े दिनों से दुआ करती। मैं क्यों? कहती मेरा बच्चा छोटा है और ऊपर ना वो कोई पीपी पुपी कर देता है, मुझे पाक रूह मिल ही नहीं सकता। मैं क्या, पाक रूह का कपड़ों से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, फिजिकली हमें सफाई तो रखनी है जब चर्च में जाते हैं, ये नहीं कि गंदे बन के जाएं, लेकिन पाक रूह का इससे ताल्लुक। मैंने कहा बच्चे को गोद में उठा लिया। मैंने कहा देने वाला यीशु है, मैंने खुदावंद से पाक रूह से, तो गैर ज़ुबानों में बोला। हाँ, हमने फिजिकली सफाई रखनी है, इसका मतलब ये नहीं है। बल्कि मैंने शुरू में सिखाता होता था कि चर्च में खूबसूरत बन के आऊँ। जो एक मेरी बेटी कह रही थी कि मैं बड़ा खुश होती हूँ हमारे चर्च में बड़े लोग खूबसूरत बन के आते हैं। मैंने कहा खुदावंद को पसंद है खूबसूरत बन के आओ। तो आज हम उसी मौजू पर गौर करेंगे, छूना। हमने ये भी सीखा था, दोहराता हूँ ताकि तसलसल कायम रहे, कि खुदा ने अपने लोगों को बरकत दी है। जब वो किसी को छूते हैं
तो लोग क्या पाते हैं? बरकत पाते हैं। इसलिए वो ही मसा करते हैं। इसलिए कहा हाथ रखो बीमारों पर, तो वो क्या पा जाएंगे? शिफा पा जाएंगे। तेल माल के उनके लिए क्या करो? बाइबल में लिखा है बीमारों के लिए भी तेल माल के उनके लिए बरकत चाहो, उनके लिए क्या करो? दुआ करो। खिदमत के लिए भी मसा करो। मुख्तलिफ तरीके हैं। ओके। और फिर ये भी है कि यीशु मसीह को छूना, वाह क्या कुदरत की बात है। जो उसको छूता है जिंदगी में इनकलाब आ जाता है। हालेलुया। सारी जिंदगी ही तब्दील हो जाती है। शिफा क्या? रूह जान बदन तब्दील हो जाते हैं जब कोई यीशु मसीह को ईमान से क्या करता है? छूता है। और उसे छूना है, और उसने छूने की क्या दी है? इजाजत दी है। और पहला यूहन्ना पहला बाब पहली 2 आयत पढ़े, लिखा है खुदा का बंदा कहता है उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना, अपनी आंखों से देखा, फिर लिखा है गौर से देखा, फिर लिखा है अपने हाथों से छुआ, क्योंकि उसमें जिंदगी थी और उसी की गवाही हम देते हैं। हमने शायद सिर्फ सुना है यीशु को, उसकी कुदरत को हमने शायद देखा है, लेकिन हाथों से छूना, हाथों से छूना। खुदा का बंदा क्या कहता है? हमने अपने हाथों से छुआ है। कितना अच्छा। अब मैं सवाल करूंगा, क्योंकि जब सवाल करता हूं तो फिर आप ही अपने ज़हन में जोर भी डालते हैं और फिर याद भी रखते हैं। छुआ अपने हाथों से। आपने मुझे ये जवाब देना है, जब कोई, मैं मिसाल से समझाता हूँ, पास्टर मून खड़े हो जाएं, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, वहाँ खड़े रहें, बस कुछ नहीं करना। देखो ये मेरा हाथ है, वैसे मेरा हाथ छोटा भी है, अगर लंबा भी हो कितना होगा? 2 फुट अगे लगा लो। मैं छू रहा हूँ, अब मैं छूंगा ताकि आपको याद रहे। कैसे मैंने छुआ? क्लोज, करीब। यीशु को छूना चाहते हो तो हमें करीब आना पड़ेगा। याकूब के खत में लिखा हुआ है कि खुदा के करीब जाओ तो वो तुम्हारे, एवं जबूर ना कहते रहो यहोवा मैं पुकारदा मेरे वाल तू, वो कहता मेरे अल्लाह मैनू छू। करीब से छू, क्योंकि जब करीब आकर छुएंगे इसका मतलब है गहरी रफाकत, गहरा ताल्लुक उसके साथ जोड़ेंगे तो जिंदगी के हर शोबे में इनकलाब आ जाएगा। उसने कहा मुझे आके छू, लेकिन दूर दूर से नहीं। दूर दूर से क्या होता है? किसी ने एक मुझे बात बताई, लतीफ़ा समझ, मुहावरा समझ ले, कि एक शख्स आ रहा था तो वो गैस लगा रहे थे ये कौन आ रहा है? कोई कह रहा था फलाना चाचा आ रहे, ये दूर सी। दूसरा कहता नहीं नहीं मामा आ रहे। जिवें जिवें करीब आया, क्योंकि पहचान दूर से पहचान होती है, टेवे लगते ने ना। एक ने जो कोल है, नहीं नहीं, उन्हें क्या कोई बंदा लगा दिया। उन्हें क्या नहीं, बंदा नहीं है पादरी है। जब तक कोई
मसालों से, सादगी से सिखाता हूं। जब तक आप मसीह के करीब ही नहीं आएंगे, किस तरह उसके जलाल को पहचान सकते हैं, किस तरह उसकी कुदरत को पहचान सकते हैं, किस तरह उसकी जात को पहचान सकते हैं? दूर दूर से नहीं। मुशर्रफ इन शॉर्ट करता हूं, मुशर्रफ कहानी से वाकिफ है। बाप से लड़के चला गया, फिर उसने क्या कहा, सोचा कि मैं यहां सूर चरा भी रहा हूं, तो जो सूर खांदे नहीं होए खुदा को दूर रहना चाहिए। जो सूर खांदे ने वो खा रहे। चलो ये शॉर्ट काटता हूं, मेरा मौजू हो रहा है। उसने सोचा अब मैं क्या करूंगा, अपने बाप के, वहां तो मुलाजम भी मेरे बाप के घर में यहाँ से ज़्यादा अच्छा खाना खाते हैं, मेरे बाप के घर में बहुत कुछ है। तो वो घर वापस आ गया। तो जैसे जैसे करीब आया और बाप की मोहब्बत देखें, बाइबल में ये लिखी हुई बातें हैं, लूका की इंजील में लिखा हुआ है कि जब बाप ने देखा कि मेरा बेटा आ रहा है, वो चल के आ रहा था और बाप दौड़ के गया है। जब दौड़ के गया है, क्या किया बाप ने, आप जवाब दें। हक किया, गले लगा लिया। सिर्फ गले नहीं लगाया बल्कि उसे चूमा। गले लगाया। गले कब लगाते हैं? जब करीब आएंगे तो गले लगेंगे ना, है ना? चूमा। ज़बूर दूसरा बाब लिखा है, बेटे को क्या करो, चूमो, ये ना हो कि वो गुस्से में आए और तुम राह में क्या हो जाओ। तो चूमना किस तरह बेटे को? फ्लाइंग किक, क्या कहते हैं, फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस। कोलो नहीं आना, दूर है। सलाम है, सलाम है। उसकी पहचान होगी। कई तो फेसबुक आते सारा कुछ फ्लाइंग चल रहा, कॉल है ही नहीं। फ्लाइंग फेसबुक पे उत्थे मंगनियां हो रही हैं, शादियां भी तय हो रही ने, तो जो करीब आते ने कहते ने विचों होर ही निकल आया। उदों तो बड़ा फेसबुक तो खूबसूरत लगता ही, या लगती सी, है की हो गया, कोल आया तो होर दा होर ही हो गया। आप किसी शख्सियत को पहचान सकते हैं दूर दूर से? कई लोग यीशु मसीह को दूर दूर से, हेलो जी यीशु जी बड़े प्यारे हो, कोल नहीं आना है, चर्च नहीं आना, हेलो जी। कई लोग ये भी कर दें, कहते हैं अभी तो जाना नहीं चंदा देना, वो ताड़े चंदे का भूखा है। क्योंकि इंज भी होंगे कि नहीं? बड़ा गरीब जिहा है, उन्होंने जरा ना, मैं तो जाना नहीं, मिलना नहीं, मेरा दिल नहीं करता उन्होंने मिलन, तो आ मेरा चंदा उन्होंने दे आना। जब तक आप करीब नहीं आएंगे, किस तरह आप बरकत हासिल कर सकते हैं, किस तरह उसे पूरे तौर पर जान सकते हैं? कलाम एक आईना है ना?
अब बहनों को सिखाने के लिए भाई भी सीखेंगे। आईना, शीशा, देखने वाला आईना, ठीक है। अगर दूर रखा जाए ओ सामने, तो मेकअप कर लो, किस तरह का होएगा जी? हाँ जी, ओ शीशा भी है जी। वो खूबसूरती बनेगी। बल्कि मैं तो देखा शीशा, बल्कि एक ऐसा है जड़ा दो तरह का शीशा होंगे। एक पासे वेखो तो शक्ल ओरिजिनल भी होंगी है, दूसरे पासे वेखो और करीब हो जाता। एक जरा इस तरह का भी शीशा है ना। तो खुदा के पास जैसे जैसे आएंगे खूबसूरती बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। अब रूहानी तौर पर जिंदगी के हर शोबे में आपकी जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी, आपकी गुफ्तगू खूबसूरत बन जाएगी, आपकी गुफ्तार चाल खूबसूरत बन जाएगा। आप लोगों को, आप घर वालों को, आप दुनिया को खूबसूरत लगना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे खुदा के पास होंगे, वैसे वैसे आप रूहानी तौर पर खूबसूरत बनते चले जाएंगे। हालेलुया। और वो आपको खूबसूरत बनाना चाहता है, क्योंकि उसने आपको खुद अपने हाथों से क्या किया है? बनाया है। फिर एक और बात कि जब तक आप करीब नहीं होंगे, आप खुदा यीशु मसीह की कुदरत को जान नहीं सकते हैं। ये बाइबल मुकद्दस में मत्ती की इंजील 14वें बाब में वाक़या है। यीशु मसीह ने मौजज़ात किए। यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा कि अब तुम ऐसा करो, किश्ती में पार चले जाओ। तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह उन्हें भेज के ना किश्ती में कि जाओ झील पार करो, पहले मैं आता हूँ, यही कहा होगा। तो बाइबल में ये लिखा है कि वो पहाड़ पर चढ़ गए दुआ करने के लिए। यीशु मसीह बहुत दुआ करते थे, सारी सारी रात भी बहुत दुआ करते, पहाड़ों पर भी जाते थे, दुआ करते थे, जंगलों में वीरानों में भी जाकर क्या करते थे? दुआ का, बड़ी दुआ करते थे। हमारे लिए ये क्या है? नमूना है। जब दुआ यीशु मसीह ने कर ली तो पानी पर चलते चलते किश्ती की तरफ गए। अब जब किश्ती की तरफ गए तो शागिर्दों ने देखा, अभी यीशु मसीह दूर थे, तो शागिर्दों ने कहा, ओए कोई भूत आ रहा है। कि आ रहा है कौन सी? और बाइबल में लिखा है मत्ती की इंजील 14वें बाब में, चौथा पैर था। चौथा पैर होता है सुबह जो अर्ली होता है ना, 3 बजे से 6 बजे तक 3 घंटे का एक पहर, जो बाइबल में पहर कभी पढ़े, इसे आखिरी पहर भी कहा जाता है। उसके बाद फिर वो फटती है। 3 बजे से शुरू होता है, लिखा है चौथा पैर था। वैसे भी रात को ही बदरूहें डराती हैं ज़्यादा, है ना। और ईमानदार भी शक में कभी कभी रात को ही डरते हैं। तो उस वक़्त भी चौथा पहर था, अंधेरा था, तारीकी थी। तो यीशु मसीह भी उन्हें क्या लग रहा है? भूत लग रहा है, क्योंकि डरते हैं अंधेरे से। हालांकि डरना नहीं चाहिए। ईमानदारों को तो डरना नहीं चाहिए, चाहे अंधेरा हो या तारीकी हो। लेकिन शागिर्द जिन्होंने मौजे देखे, जरा गौर करना इस बात पर। यीशु मसीह ने बड़े बड़े मौजे किए, बदरों को भी निकाला, खाना भी खिलाया, कोड़ियों को भी पाक साफ किया। शागिर्द साथ थे,
तो लिखा है डर गए, और बाइबल में लफ्ज लिखा है वो चिल्ला उठे, इतना डर गए। ये बाइबल में पढ़ लेना, मत्ती की इंजील 14वां बाब। घबरा गए, डर गए, चीखें मारने लगे, ओ भूत आ गया, ओ भूत आ गया। मेरी समझ में नहीं आता, अगर नजर आ भी जाए हाँ बदरूहे हैं, तो ईमानदारों को चीखना चाहिए या डरना चाहिए? बल्कि इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया। अगर कोई जानवर भूत आ भी जाए तो, लेकिन जैसे जैसे यीशु मसीह करीब है और उसने आवाज दी, ओ मैं हूँ, मैं हूँ, ओ मैं हूँ, ओ भूत नहीं मैं हूँ, फिर होर शौक हो गई, यीशु है। पतरस वैसे ही शौक, यीशु जी मैनू भी इजाजत दो, मैं भी पानी ते चल के आवा। फिर शौका हो गया, पहले डर रहा, भूत है, भूत है, भूत है, मैं भी पानिया ते चलना है। यीशु कोल आ गया, पहचान, उसने कहा आ। हाँ जी, असी कहने पानिया ते चलना है, पानिया ते चलना है, तो अगर रात का टाइम होए फिर क्या, भूत है, भूत है, भूत। ये बाइबल में पढ़ लेना। जब यीशु को पहचाना तो यीशु ने हमेशा झिड़का लहरों को, तूफानों को। जब उन्होंने पहचान लिया कि यीशु मसीह है, तो फिर यीशु मसीह क्या, पतरस भी पानी पर चलना शुरू हो गया। अगर आप मौजूदा देखना चाहते हो, मुहावरतन आप अगर पानियों पर चलना चाहते हो, तो यीशु मसीह के करीब आ जाओ, गहरी रफाकत रखो और गहरा ताल्लुक रखो, और जरूर आप चलोगे, पहाड़ों पर भी, पानियों पर भी चलोगे, और वीरानों में भी जाओगे, और आपका नुकसान नहीं हो सकता। और अगर आप शक से डूबने भी लगोगे तो हाथ बढ़ा के उठा लेगा। हालेलुया। क्योंकि वो करीब है, क्योंकि वो करीब है। जब आप उसके करीब होंगे तो आपको डर नहीं है। डूबने भी लगोगे, करीब हो, कहोगे बचा, तो वो बचा भी लेगा। उसने हाथ बढ़ाया और पतरस को फिर क्या किया, बचा लिया। कितना खुदावंद रहमदिल है। लेकिन बचाएगा जब आप करीब होंगे। जब माएँ बच्चों को लेके जाती हैं मॉल पे या किसी शहरगाह पे, तो वो क्या करती हैं, बच्चों खेलो, लेकिन क्या करो, हमारे करीब ही करीब रहना। आंखों से ओझल ना होना। और जो माएँ या बाप भी नहीं ख्याल रखते और बच्चे भी कहना नहीं मानते, फिर क्या होता है आप बताओ? अब करीब करीब नहीं, खो जाते हैं कि नहीं, गुम हो जाते हैं कि नहीं। इसलिए ईमानदारों को यीशु मसीह की कुदरत को जानने के लिए, बरकत लेने के लिए, मौजूद हासिल करने के लिए, उसका फजल हासिल करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के करीब ही रहना है। इंजॉय करें लेकिन उसके करीब रहें, खाएं पिएं लेकिन उसके करीब रहें, पानियों पर चलें लेकिन उसके करीब रहें, उसकी रफाकत में रहें, उसकी हजूरी में रहें। क्योंकि जब आप पुकारोगे वो फौरन हाथ बढ़ाएगा और आपको
खींच लेगा, आपको बचा लेगा, आपको छुड़ा लेगा और मौजा करेगा और बरकत देगा। इसलिए यीशु मसीह को छूने के लिए उसके करीब आने की क्या है? क्यों वो कहता है कि मेरे करीब आओ? वाई? लॉजिक क्यों वो कहता है? क्यों उसकी ख्वाहिश है? क्योंकि वो आपको प्यार करता है। क्यों चाहता है कि उसके करीब रहें? वो नहीं चाहता कि आप खो जाएं। वो नहीं चाहता कि उसकी बरकतों से आप दूर रहें। वो आपकी हिफाजत करना चाहता है, आपकी जान की भी और आपकी रूह की भी और आपके बदन की भी। उसने आपको अपनी शक्ल और सूरत पर, वो मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि वो आपको इतना प्यार करता है कि आपकी सोच शायद वहां तक पहुंचे। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उसने बनाए आलम से पेशतर हमें क्या किया। आपकी सोच कभी गई है यहां तक? बनाए आलम, ये बाइबल में लिखी बात मैं कहता हूं, इफ्सियों के खत में लिखा हुआ है। जब अभी सूरज चांद सितारे जमीन आसमान नहीं बना, उसने आपको उस वक्त चुना। उस वक्त आप उसके ज़हन में, उसके नक्शे में, उसके प्लान में मौजूद थे। कितना आपको प्यार करता है, यह बाइबल की बात है। अभी दुनिया नहीं बनी, आप उसके ज़हन में थे, उसके नक्शे में थे। उसने आपको आपके लिए प्लान रखा था। जब पौलुस आता है, वो तो कहता है, हालांकि वो मसीहत के खिलाफ था शुरू में, तो जब खुदावंद के पास आता है तो वो कहता है कि उसने मुझे माँ के पेट से महसूस किया, माँ के पेट से। लेकिन जब दाऊद को खुदा मुकाशफा देता है, ये मुकाशफा है, आम चीज है ही नहीं। ये खुदा अपने लोगों पर मुकाशफा जाहिर करता है, ये मुकाशफा देता है ताकि उनका ज़हन खुल जाए कि खुदा कितना हमसे प्यार करता है, कितनी हमारी फिक्र करता है, किस तरह हमारे लिए मंसूबे बनाता है, कब बनाता है, कब से जानता है, कब से हमारी उसे फिक्र है। ज़बूर लिख लें, फिर पढ़ भी लेना, 139वां ज़बूर खुदा के पाक रूह ने दाऊद बादशाह को मुकाशफा दिया। जब वो ये कहता है शुरू में कि खुदावंद अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो वहां भी, जमीन में चला जाऊं आलमे रुमा में तो वहां भी, समुंदर के पार चला जाऊं, तो फिर आगे वो स्टोरी बयान करता है। क्यों? ये मुकाशफा है, इंसान इसे समझ नहीं सकता है। ईमानदार जो ईमान भी लाता है, जब तक उसे यह मुकाशफा ना मिले, वो इस शायद गहराई को पढ़ तो सकता है लेकिन समझ भी नहीं सकता और कबूल भी नहीं कर सकता। जब कबूल कर ले तो फिर फिक्र होती नहीं। जब कबूल कर ले, समझ जाएं, तो फिर तो फिक्रमंदी नहीं ना रहेगी। फिर तो डिप्रेशन का बंदा शिकार तो नहीं होगा।
कि उसने तो मुझे बनाए आलम से पेशतर क्या किया है, चुन लिया हुआ है। हो क्या बात। दाऊद का मुकाशफा जो है बाइबल मुकद्दस में हम जब पढ़ते हैं, अच्छा ये मैं चंद आयात आपके ईमान की मजबूती के लिए पढ़ देता हूँ। 13वीं आयत से देखें क्या लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, ताकि आपका ईमान बढ़ जाए, आपकी सोच में वुसअत पैदा हो जाए कि आप एक सेकंड भी फिक्र ना कर सकें। अगर मुकाशफा पर ईमान ले आए तो पढ़ना सुनना फर्क है। खुदा के बंदे ने कहा, हमने सुना और देखा और अपने हाथों से छुआ। गहरी रफाकत, गहरा तौलक खुदावन के साथ, गहरी समझ खुदावन की। 13वीं ऐसे क्या लिखा है, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत। ये मुकाशफा है, उसे मिलता है दाऊद बादशाह को। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब व गरीब तौर से बना हूं। मेरे तेरे काम हैरत अंगेज हैं। मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बढ़ रहा था, जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, जो यहाँ मेरे लिए मुकर्रर थे, गौर से सुनते जाएं, वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। कैसा मुकाशफा मिलता है, पीछे चला जाता है कि जब मैं अपनी माँ के पेट में बन रहा था, तूने किस तरह बेतरतीब मादा को क्या किया है। माँ भी नहीं जानती, कोई शख्स नहीं जानता, लेकिन कहता है खुदावन तू मुझे माँ के पेट में देख रहा था, तूने माँ के पेट में मेरे बेतरतीब मादा को क्या दी, तरतीब दे दी, मुझे सूरत दे दी, शक्ल दे दी, सब कुछ तैयार जब तूने किया माँ के पेट में मुझे, जब किसी को पता नहीं, तू मुझे देख रहा था मैं किस तरह बन रहा था। और उसी वक्त क्या कहता है, मेरे दिन मेरे अयाम तेरी किताब में लिखे हुए थे, पहले लिखे हुए थे। इतना कोई आपको जान सकता है। सूरत बद तूने दी, कहां, मां के पेट में। ये सारा कलर, ये खूबसूरत चेहरा, ये खूबसूरत आंखें, किसी को नहीं पता कौन बनाने वाला है। खुदा तरतीब देता है, आपको शक्ल देता है, आपको बनाता है, कारीगर की तरह खूबसूरत बनाता है, और वो ही देखता है, और बेतरतीब मादा है और किसी को पता नहीं। कितना आपको प्यार करता है। फिर कहता है मेरे अयाम मेरे दिन तेरी किताब में लिखे थे, जबकि अभी वो वजूद में, अभी तो साल वजूद में नहीं है, अभी हम पैदा भी नहीं हुए। गौर करें, हमारे पैदा होने से पहले उसने हमें तरतीब दी। हमारे पैदा होने से पहले उसने किताब में आपके अयाम लिखे हैं कि 110 साल, मिसाल देता हूं, इसने
जीना है, ये क्या क्या करेगा, मैंने इसे चुनना है। जिस तरह पौलुस जब चुना जाता तो कहता है मैं मां के पेट ही से खुदा ने मुझे चुन लिया हुआ है। उसने उससे भी पहले बनाए, आलम से भी पहले, और मां के पेट में हर चीज की फिक्र, हर चीज के जो दिन है, हर चीज जो काम आपने करना है, उसने पहले ही बना के रख दिए हुए हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। ईमानदार को यह जानना बड़ा जरूरी है। दुनिया के बनाने से पहले और पैदा होने से पहले, जब पैदा होते हैं मुबारकबादी वहां से शुरू होती है लेकिन आपका खुदा तो मां के पेट ही से आपकी फिक्र करता है, खूबसूरत बनाता है। आपको पढ़ लें पूरा, बाप आपको सूरत देता है, आपको तरतीब देता है। इधर नक किस तरह का होना चाहिए, यदि अखां किंदियां होनी चाहिए। इस वास्ते खुदा ने आपको मास्टरपीस बनाया है। बनाने वाला कौन है? और बनाया आपको, सबको किसने बनाया? इसलिए तो मैं कहता हूँ आप खूबसूरत हो। बनाया किसने है? आपकी नाक किसने बनाई है? आंखें किसकी बनाई है? इसलिए मैं कहता हूँ आप खूबसूरत। नाक लंबा हो फिर ना हो, खूबसूरत हो। बनाया किसने है? आंखें छोटी हो बड़ी हो, किसने बनाया? रंग का कोई कलर हो, किसने बनाया? उसने मुसव्विर की तरह शेड नहीं दिए। शेड कहाँ दिए? माँ के पेट में बना दिया जो कुछ बनाना था। बनाने वाला इतना बड़ा है, आर्टिस्ट है खुदा, तो फिर उसकी जो बनाई हुई चीज़ है, शाकार है, वो खूबसूरत है कि नहीं? इसलिए मैं कहता, ऐसे नहीं कहता, इसलिए मैं कहता आप बड़े खूबसूरत। कितने खूबसूरत है? हाथ खड़ा करो। क्यों आप खूबसूरत हो? फिक्र करने वाला कौन है? कब से फिक्र कर रहा है? माँ के पेट से भी, और दुनिया बनने से। ये बाइबल में लिखा है, एफसियों के खाते में पढ़ लेना। जब अभी सूर्य चांद सितारे नहीं बने, आप उसके माइंड में, आप उसके जहन में, उसे ही उस वक्त भी आपकी फिक्र थी। बाद में उसने फिर क्या किया है? आलम को बनाया है, यानी दुनिया को बनाया है। और फिर फिजिकली उसने आदम और हवा को बनाया। लेकिन ये उसे पता है मैंने किसको किस वक्त भेजना है? इतनी फिक्र कोई कर सकता है? अगर हम फिक्र करते हैं तो फिर क्या है, ये बताएं। फिर भी अगर हम फिक्र करें तो इसका जवाब फिर क्या होगा? आप दें। हैं? हमारा ईमान क्या है? कमज़ोर है, और हम खुदा के मुकाशफा को अभी तक समझे नहीं हैं, और खुदा की मोहब्बत को हमने जाना नहीं है। और फिर ये भी कि खुदावंद पर हमारा ईमान जो है उसमें क्या है? कमज़ोरी है। ऐसे चिल्लाते हैं, घबराते हैं, लहर आ गई है, भूत आ गया है, फिक्र है, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल क्या होगा, मुस्तकबिल में क्या होगा, हम मर जाएंगे। ईमान रखें कि हमारे जो हैं अयाम किसने लिखे हुए हैं? मौत जिंदगी का मालिक कौन है? जब उसने लेना है ले जाना है, ना आपके कहने पर ले जाना है,
तो ना आपके कहने पर आपको छोड़ना है, तो फिर फिक्र किस चीज़ की है? फिर हमें क्या होना चाहिए? फ्री नहीं होना चाहिए। अगर उसने जब तक हमें जिंदगी दी है, आपको कोई चीज नुकसान दे सकती है। अब शैतान के पास मौत का इख्तियार है। यीशु मसीह ने कहा, मौत और आलमेरवा की कुंजियां तो मेरे पास हैं, जमीन आसमान का मेरे पास है। एक और बात शेयर करूं, फिर हम दुआ करते हैं। करीब आने की हम देख रहे हैं, उसे जानना है, करीब आना है, और उसकी बरकतें हमने क्या करना है? हासिल करनी है। करीब नहीं आएंगे, गहरी रफाकत नहीं होगी, हम उसकी कुदरत को नहीं जान सकते, मौजज़ात हासिल। इन शॉर्ट स्टोरी आपको चूंकि पता है, हैकल में क्या क्या था जब खुदा ने हुक्म दिया सुलेमान को। हैकल में क्या था? हिस्से थे। एक सहन था, बरामदा जिसे कहते हैं, और वो गैर कौमों के लिए शाबाश आपको देता हूँ। फिर एक हिस्सा था पब्लिक के लिए, यहूदियों के लिए, लेकिन वहाँ भी खवातीन एक तरफ बैठती थीं और मर्द। और फिर आगे जाके तीसरा हिस्सा था, वो था काहिनों का, जो खुदा की खिदमत करते थे। वो ज़रा और आगे था, ठीक है। इसलिए लिखा है ना कि जो खादम कलाम सुनाने वाले दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। ये खुदा ने नक्शा दिया था। और फिर उसके बाद क्या था? हैं? तालियां बजाएं। 4 हिस्से थे। पाक तरीन मकाम, और पाक तरीन मकाम जो था उसमें क्या था? जल्दी से बताएं। शाबाश आपको देता हूं, अहद का संदूक। अहद के संदूक में क्या क्या था? हारून का फूला फला असा, या लाठी भी हम कह सकते हैं, असा भी कह सकते हैं, लाठी भी कह सकते हैं, ओके। और क्या था? मर्तबान में क्या था? मन। तीसरी चीज क्या थी? 10 अहकाम की 2 तख्तियां। और उस अहदे संदूक के करीब कोई जा नहीं सकता था, सरदार कायन जाता था। अब जब मैं बताऊंगा आप वाकई फ्रीडम महसूस करेंगे, आपके दिल भी झूम उठेंगे। बाकी आम काहिन भी नहीं जा सकते थे। सरदार काहिन साल में एक दफा, तो वो भी जब जाता था रस्सी बन के पैरों नूं ते घंटियां बन के पता नहीं ऐदा संदूक दे कोल जाना है कितना मुश्किल है, हैं? अगर तो घंटियां बजनियां बंद हो गई चोगे, पर उन्होंने घंटियां लगाई हुई थी। जब तक वो हिलता रहता था, हिलता रहता था। हाँ, तादी हिल हिल के दुआ कर देने ना, हिलता रहता यहूदी हिल हिल के दुआ कर देने। हाँ जी, हाँ जी। कई मसीह भी हिल हिल के दुआ कर देना, कोई गल नहीं, जिस तरह मर्जी दुआ करो, दुआ तो दुआ ही। लेकिन वो हिलदा सी कि घंटियां दी की आए, तो जो घंटियां की आवाज़ बंद हो जाती सी, वो अंडरस्टूड गल सी। वो परसा पहले पैरों नाल बन्निया सी वो सरदार काहिन नूं, क्योंकि अंदर फिर उन्होंने कोई लाश नूं भी ले जा लैन ली अंदर नहीं सी। कितना मुश्किल था, है? और अब जो हम मसीह पर ईमान लाते हैं, कितने खुशकिस्मत हैं। अब भी कई लोग डरते हैं, खुदा के पास आने से डरते हैं, घबराते हैं, खौफ खाते हैं। कई डरते शहरबानी भी नहीं लेंदे। मैं कहे कहाँ से आपने
अब भी डरते हैं कई लोग, खौफ खाते हैं चांद है खुदा की हजूरी में आने के लिए। लेकिन क्या हुआ उसमें, क्या क्या था, फिर मैं दोहरा के फिर एंड पे दुआ में करता हूँ गीत गाने के बाद। क्या हुआ, ये जो तख्तियाँ खुदा का पाक कलाम, ये किसकी तस्वीर है? खुदावंद यीशु मसीह की। ऐद का संदूक याद रखें, ये खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर है, खुदावंद की हजूरी, खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर। क्योंकि कलाम लिखा है बाइबल मुकद्दस में, इब्तदा में कलाम खुदा के, और कलाम जिंदा कलाम कौन? यीशु मसीह। और ये ऐसा जिसके साथ बादाम लगे हुए थे, ये भी खुदावंद यीशु मसीह ही की तस्वीर है। क्योंकि बादाम का जो फल है मौसम बहार में सबसे पहले फूलता है, सबसे पहले। इसकी रूहानी तस्वीर ये है कि ये नई जिंदगी की एक मिसाल है, सिंबल है। तो खुदावंद यीशु मसीह हमें नई जिंदगी देने के लिए आया। उसने कहा हमेशा की जिंदगी, और हमेशा की जिंदगी ही तुम्हें देने। फिर तीसरा क्या था? मन, मन, मन। हाँ, यीशु मसीह ने क्या कहा जब फकीही फरीसियों के साथ बहस होती है और उन्होंने फख्र किया कि हमारे, तू क्या कहता, हमारे बाप दादा ने वो मन खाया। कहते होंगे तू नहीं खादा, जड़ा असी खादा ना, जड़े साढ़े बाप दादा ने खादा है तुसी अजे नहीं खादा। कभी कभी अब भी कभी कभी इंसान की नेचर है, अब भी कभी कभी शेखी मारते हैं, है ना। वो साडा प्यो दादा सानू दसने नहीं, इन्ना ना खांदे सा, ओए होए होए, साडा प्यो दादा एने जागीरां दे, साडा प्यो दादा बड़ा अमीर सी, हुण असीं गरीब हो गए तो कोई गल नहीं। हमारे बाप दादा ने क्या खाया? उन्हें कोई जवाब भी बड़ा वधिया दिता। उन्हें कहा ठीक है, उन्होंने मन खाया तो मार भी गए उथे दे उथे। लेकिन जिंदगी की रोटी तो मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो हमेशा तक जिंदा रहेगा। हालेलुया। तो आज आप ऐद के संदूक यानी खुदावंद यीशु मसीह के पास दलेरी से आ सकते हैं। वो खुद कहता आओ मुझे छुओ, आजादी है। औरत, मर्द, जवान, बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, जो भी कोई मुझे छूना चाहे आए मुझे छुए। उसके लिए उसने सारी रुकावटों को दूर कर दिया है। जब उसने जान दी तो वो पर्दा नीचे से ऊपर तक फट गया। हालेलुया। और हमें अब क्या है? उसकी हजूरी में आने की क्या है? और वो क्यों कहता है, आखिरी आयत पढ़ता हूँ, क्यों कहता है लिख लें, पढ़ मैं देता हूँ। इब्रानियों का खत और 4 बाब, और यहाँ पर हम एक ही आयत पढ़ लेते हैं। 16वीं आयत में ये लिखा है, लिख लें, पढ़ लें। लिखा है वो क्यों कहता मेरे पास आओ। लिखा है पस, बाइबल मुकद्दस में लिखा है पस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से। किस तरह आए उसके पास? दलेरी से आए, घबराहट से नहीं, खौफ से नहीं, डरते हुए नहीं। उसके फजल के तख्त के सामने आज
आप आए दिलेरी से। और क्यों दिलेरी से आए? आगे क्या लिखा है? ताकि हम पर रहम हो। क्यों आए? लिखा है ताकि और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। और वो फजल हासिल करें, दिलेरी से आए ताकि जरूरत के वक्त उसका फजल हमारी क्या करे? मदद करे। जैसी जरूरत, जब भी जरूरत, जिस वक्त भी जरूरत हो, उसके पास आए, उसके करीब आए और वो आपकी हर तरह की जरूरत को क्या करेगा? पूरा करेगा। आपको फजल देगा, आप पर रहम करेगा। और दिलेरी से आए और खुशी से आए और जंप मारते हुए हैं, डरते ना आए, खौफ से ना आए, घबरा के ना आए, फिक्रों में ना आए, सारी फिक्रें उस पर डाल दें। वो जब आप उसके पास आएंगे, वक्त पर आपकी क्या करेगा? मदद करेगा। जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो क्या करेगा? वो वक्त पर मदद करता है कि नहीं? जब भी ज़रूरत पड़ती है वो मदद करता है कि नहीं? किसी चीज़ की किसी वक्त भी, जब भी ज़रूरत पड़े, जब हम उसके पास आते हैं वो मदद करता है कि नहीं? बीमार हो वो शिफा देता है कि नहीं? और अगर खौफ ज़्यादा हो, सारे खौफ को क्या करता है? अगर परेशान हो, सारी परेशानी को वो क्या करता है? अगर माली मुश्किलात हो तो सारी मुश्किलात को वो क्या कर देता है? दूर कर देता है। और अगर हम बेदिल हों तो वो हमारे हौसलों को क्या करता है? बढ़ा देता है। किसी तरह की परेशानी क्यों ना हो, लहरें क्यों ना हो, सैलाब क्यों ना हो, महंगाई क्यों ना हो, बीमारियां क्यों ना हो, वो ज़रूरत के मुताबिक अपने लोगों की क्या करता है? मदद करता है। लेकिन हमें करना क्या है? एक ही काम। क्या सीखा है? उसे छूना है। छूने का मतलब क्या आज हमने सीखा है? हाँ, करीब आना है। करीब आओ, गहरी रफाकत रखो, उसके साथ जुड़े रहो, गहरा ताल्लुक रखो, गहरा रिश्ता उसके साथ सवार करो, बनाओ, जुड़े रहो। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मुझसे जुदा होकर तुम डाली जो उसके साथ पैवस्त नहीं रहती फल नहीं ला सकती, बल्कि वो सूख भी जाती है, वो काटी भी जाती है और वो आग में झोंकी जाती है। ईमानदारों को यीशु कहता है, आओ मुझे छुओ, आओ पाक तरीन मकाम में आ जाओ, आओ मेरी हजूरी में आ जाओ, आओ दिलेरी से आ जाओ, कैसी भी ज़रूरत है आ जाओ। रहम है, फजल है और खुशी है और दिलेरी है। हम दिलेरी से आते हैं, दिलेरी से इबादत करते हैं, दिलेरी से दुआ करते हैं, दिलेरी से इबादत करते हैं। हालेलुया! क्योंकि उसने हमारे सारे गुनाहों को, फिक्रों को, लानतों को उठा लिया और हमको आजाद कर दिया हुआ है। आजादी से आए। गॉड ब्लेस यू।